ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और नई स्टोरी लेकर आपके सामने हूँ। और मेरा आज का स्टोरी का विषय है, जो हमेशा दूसरों से लेने की कोशिश करते हैं उनको कभी भी पूरा नहीं पड़ता। जब हम सोचते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, उनसे लेकर हम पूरा कर लें तो कभी पूरा नहीं पड़ता। तो एक कहानी सुनाती हूँ इस पे। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन था। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। सोचिए कि स्टार्टिंग ही कैसी है, सोचकर ही क्या चला कि बहुत मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल दाने डालकर बाहर निकला। वो क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही कुछ दाने डालकर निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि पहले ही किसी ने कुछ दिया हुआ है तो वो भी दे देते हैं। ऐसा होता है। चावल के दाने उसने अपनी झोली में इसीलिए डाल लिए क्योंकि झोली अगर भरी हुई दिखाई देती है तो भिक्षा आसानी से मिलती है। उसे लगता कि किसी और ने भी दिया है। ये एक जनरल है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया है। अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच ही रहा था कि अचानक राजा के उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़े हो गए और उससे भिक्षा देने की मांग करने लगे। ध्यान से सुनिए। वो भिक्षा लेना चाहता था, बट यहाँ क्या हुआ, उल्टा राजा जो है वो याचक की भांति उस भिखारी के सामने खड़े हो गए और भिक्षा देने की मांग करने लगे। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी उसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। इसलिए मुझे तुम भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने के बाद भी गम सताता रहा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उसी दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा।
तो सुनिए, समझा आप लोगों ने कि कितनी बड़ी बात है ये। तो जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। ये सच है। तो हमेशा देने की प्रवृत्ति को बढ़ाइए, जितना कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। जिसके पास जो भी है, जिसके पास शिक्षा है वो शिक्षा का दान करे, जिसके पास धन है वो धन का दान करे, अन्न है अन्न का दान करे। जिस चीज की आपके अंदर क्वालिटी है आप उसका दान कीजिए। शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्यार से। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।